नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम टैरो की मदद से पता लगाएंगे कि आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है। सो लेट्स जंप इनटू इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। एज ऑलवेज रीडिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। मैंने जब ये टैप इन किया था एनर्जी में, तो आई वांटेड टू नो अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी का इसमें क्या अपडेट है। ठीक है, तो मुझे ये दिखाया गया कि मैस्कुलिन को ऐसा लगता है कि जो फेमिनिन के साथ उसका कनेक्शन है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं जा रहा है और बहुत ज़्यादा उसको सेटबैक फील हो रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिले। उसको ऐसा लग रहा है कि ये सही समय नहीं है या फिर क्या रीज़न है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ जो मुझे बहुत इंटेंसिटी के साथ फील हो रहा है कि दिस मैस्कुलिन इज़ thinking a lot about the feminine in a very loving and enduring manner. एक टाइम था when this masculine was very confused whether or not his feelings are really genuine. मतलब होता है ना, you feel for somebody but you're not 100% sure. यहाँ पे मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि he has made up his mind that there is definitely very strong connection, because एक समय का टेस्ट जब कोई कनेक्शन पास कर लेता है कि मतलब एक होता है कि आपको कुछ समय के लिए किसी के लिए कोई सर्टेन इमोशन फील हो रहा है, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली आपकी आंखें उस इंसान को ढूंढे तो इसका मतलब वो कनेक्शन जो है वो और कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कनेक्शन नहीं है, बहुत प्योर कनेक्शन है। इसमें जो लोग करते हैं ना, किसी के साथ टाइम पास करना, एंजॉय करना, अच्छा ठीक है अभी थोड़ा वक्त बिता के देखते हैं फिर बाद में डिसीजन लेंगे, वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे कोई बहुत कमिटेड व्यक्ति मुझे दिख रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, दैट एनर्जी, उनको ये फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सेटबैक्स हैं। मतलब कि उनके बीच में एक इनर फीलिंग होती है ना सेटबैक की, जब आप कुछ ट्राई भी करना नहीं चाह रहे हो बिकॉज आपको पता है कि होएगा ही नहीं, मतलब वियर्ड हो जाएगा, एम्बैरेसिंग हो जाएगा, शायद एफर्मेटिव नहीं होगा। एक इंटरनल फीलिंग है इसमें कि फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग है और पैशन भी मुझे दिख रहा है, काफ़ी पैशनेट इमोशन है। हार्ट चक्रा तो है लेकिन ये हार्ट चक्रा एनर्जी इस वक्त ब्लॉक्ड है, ये फ्री फ्लो में नहीं है। हो सकता है इसके बाद क्या हो सकता है इसके बाद क्या हो सकता है कि रिवर्स्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, यहाँ पे फिर वही एनर्जी जो है वो थोड़ी लिंगर ऑन करेगी। और मैं आपको बता रही हूँ इस रीडिंग में काफ़ी रिवर्स्ड कार्ड्स आए हैं, लेकिन जो मेन मैसेज है वो मैं अभी आपको बताती हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले तो इस मैस्कुलिन को ये फील हो रहा है कि उसको कोई आइडियाज़ नहीं मिल रहे, उसे कोई इंस्पिरेशन भी नहीं मिल रही है और पॉजिटिव साइंस उसको नहीं दिख रहे हैं और वो थोड़ा और एफर्ट करता है फेमिनिन के लिए तो उसको लगता है कि जो भी चीज़ों से उसकी ग्रिप निकल रही है और जो गोल है उसका वो उसको क्लियर ही नहीं दिख रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने खिचड़ी पका दी उसकी ज़िंदगी में। मतलब होता है ना कि इंसान सोचता है मुझे कुछ करना है, किसी से बात करनी है या किसी के साथ कहीं जाना है या किसी के साथ कोई डिसीजन लेना है, लेकिन उसके लाइफ में इतने सारे लोग हैं, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ वाली सिचुएशन आ गई है कि उसको लग रहा है कि वो अपनी फेमिनिन के साथ अगर 10 मिनट भी बिताना चाहे तो उसमें भी 10,000 लोगों की इंटरफेरेंस है।
10,000 थोड़ा मैंने एग्जैजरेट कर दिया, 10 लोगों की इंटरफेरेंस है, और वो फ्री माइंड के साथ कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि सोशल स्टेटस का स्टिग्मा इस मैस्कुलिन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जब मैं यहाँ मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे जेंडर दिख रहा है और एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन की दिख रही है। तो सोशल स्टेटस यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि लोग क्या कहेंगे, या फिर जस्ट लोगों की इंटरफेरेंस, लोगों का उसको ऐसा फील हो रहा है मैस्कुलिन को कि लोग उसे सीसीटीवी कैमरा की तरह वॉच करते हैं, उसकी एक एक मूवमेंट को वॉच किया जा रहा है। तो उसने हो सकता है इन पास्ट हेस्टी डिसीजंस लिए हों, रॉन्ग डिसीजंस लिए हों, पुअर जजमेंट रही हो जिसका फल उसने भोगा हो। तो दोस्तों इन द पास्ट इस मैस्कुलिन के साथ क्या हुआ है कि काफ़ी सिचुएशंस में पुअर जजमेंट की वजह से, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की वजह से, या जल्दबाजी में, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जल्दबाजी वाली, डिले और जल्दबाजी का कंफ्यूजन चल रहा है। तो पहले उसने जल्दबाजी में कुछ बहुत हॉरिबल डिसीजंस लिए थे, कुछ वेल्थ से रिलेटेड थे, कुछ बिजनेस से रिलेटेड थे, कुछ प्यार से रिलेटेड थे, जो भी थे, डिसिप्लिन, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से he had to go through a lot personally also। तो उससे प्रॉब्लम क्या हुई थी, सोलर प्लेक्सिस, यानी कि सोलर प्लेक्सिस पे अटैक हुआ था, और उसका कॉन्फिडेंस जो है मैस्कुलिन का वो काफ़ी ज़्यादा डिरेल हो गया अपने गोल से, और कॉन्फिडेंस कम हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब उसको ये भी फील होता है कि ही इज़ नॉट वर्दी इनफ। तो ये सारी एनर्जीज जो है ना कहीं उसकी वजह से भी हो रही है, उसके आगे पीछे ज़्यादा ओवर पावर, क्योंकि उसको खुद को भी लग रहा है कि आई एम नॉट वर्दी इनफ। फिर उसको लग रहा है, क्योंकि जो इंसान वर्दी होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है, उसको किसी के देखने से, बातों से, सोचने से, इंटरफेरेंस से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू ही कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे लोग, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें बड़े परफेक्ट टाइम पे मिल जाती है, उसको ये नहीं मिल पा रही है, और वो ऐसा लग रहा है कि हाथ को आया बट मुंह ना लगा, इतना करीब तक आके कोई हाथ से निकल जाए चीज़, उसको वो वाली फीलिंग आ रही है। और इस वक्त ये जो मैस्कुलिन है, ये अपनी हाई प्रीस्टेस एनर्जी को भी यूज़ नहीं कर पा रहा है, बोल ही नहीं पा रहा बेचारा कुछ। थ्रोट चक्र है उसका ब्लॉक्ड है, सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा में भी, इस रिगार्ड में, हर रिगार्ड में नहीं मैं बोलूँगी, इस रिगार्ड में जब फेमिनिन को अप्रोच करने की बात आ रही है, या फेमिनिन को कोई ऑफ़र देने की बात आ रही है, जो मुझे दिख रहा है, तो अप्रोच से ज़्यादा ऑफ़र है, बिकॉज अप्रोच तो ऑलरेडी है ही, अप्रोच इज़ ऑलरेडी देयर, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, very strong potential, but he is not able to connect with the gut, he is not able to connect with this intuitive energy जो उसको कह रही है। यहाँ पे भी आप देखिए, जब रिवर्स हाई प्रीस्टेस आता है तब भी यही प्रॉब्लम होती है, फोकस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरों को क्या सही लगता है, दूसरे उसको डरा रहे हैं, यार ये फेमिनिन के बारे में बहुत नेगेटिव भी बोल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि उसको लग रहा है यार वो तो बहुत हाई लेवल हो जाएगा मेरे लिए, मतलब क्या है कि वो डिजर्विंग नहीं है, ये भी हो सकता है। कई दफ़ा आपको पता चलता है कि कोई इंसान इतना अमेजिंग है हर चीज़ में, ब्यूटी में, एजुकेशन में, ऐसा उसको लग रहा है, हो सकता है उसको ये फीलिंग आ रही है कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस फेमिनिन, मेरे को तो रिजेक्शन ही मिलना है, और फिर मुझे ये सारे जो मेरे साथ हैं ये सब मेरे पे हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे, और मैं इनको भी फेस नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी मेकिंग मी फील लाइक इट्स नॉट गोना वर्क आउट, और आई यू स्टूपिड, लाइक अभी तो हो सकता है, कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है इन सम केसेस इट कुड बी अ सीक्रेट। और अगर ये मैरिज सिचुएशन है, यानी कि इफ़ इट इज़ हस्बैंड वाइफ सिचुएशन ऑल्सो, तभी भी मुझे लग रहा है कि दूसरों की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, दूसरे बहुत ज़्यादा डिसाइड कर रहे हैं चीज़ों को, वो लोग नहीं डिसाइड कर रहे कुछ भी, जो पर्सन है, यानी कि यहाँ पे तो मैस्कुलिन कोई डिसीजन नहीं कर पा रहा, या उसका बहुत ही डाइसी वाला डिसीजन है, एवरीबडी इज डूइंग थिंग्स ओवर देयर। सो पास्ट का ट्रॉमा भी है, और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। हो सकता है जो फेमिनिन इसमें इन्वॉल्व है
उसने अपनी हीलिंग ही कभी ढंग से नहीं करी, इनकम्प्लीट करी, आधी अधूरी करी, डर गई। क्योंकि जब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज हमें कई बार लोगों को डरा देती है। मैंने कहा था एक चैनलिंग में कि लोग अननोन से बड़ा डरते हैं। किसी ने कह दिया यार पीपल के पेड़ पे भूत है, तो अब वो जो इंसान है वो पीपल के पेड़ तक जा ही नहीं पा रहा डर के मारे। है या नहीं है तुम्हें क्या पता, और अगर है भी तो जाके देख लो, क्या पता वो तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो जाए। अब तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, उनको हनुमान जी तक पहुंचाने वाले एक प्रेत थे। सोचिए जरा कितनी इंटरेस्टिंग बात है। क्योंकि तुलसीदास जी अपने गोल में स्ट्रेट थे, उनको पता था कि उन्हें राम चाहिए, बस राम के सिवाय, राम लक्ष्मण के सिवाय उनको अब कुछ नहीं चाहिए, उनको बस उसी को पाना है। मगर इस मैस्कुलिन का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो जो उसने डिसीजन तो ले लिया कि यस दिस इज द वन फॉर मी, पर अब जो उसको ये नहीं है कि विल आई गेट इट, विल आई नॉट गेट इट, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये नहीं है। तो अगर मान लो एक मैरिज सिचुएशन में भी सेपरेशन आ जाता है या कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे, कैसे करे। तो नेक्स्ट देखिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो भी व्यक्ति है ये क्रॉस रोड्स में 2 इमोशंस के, और जो मुझे दिख रहा है ना कि उसको पॉजिटिव साइड चूज करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उसको अपना वो ब्लाइंड फोल हटाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगला कार्ड है रिवर्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसका अगला कार्ड है रिवर्स्ड कप्स। अच्छा, रिवर्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तो फिर भी अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है इस केस में, मैं आपको बताती हूँ कैसे। लेकिन रिवर्स्ड कप्स की वजह से, 7 ऑफ कप्स की वजह से अगेन वो बैक एंड फोर्थ कर रहा है। कंफ्यूजन क्लैरिटी, कंफ्यूजन क्लैरिटी, कंफ्यूजन क्लैरिटी, खुशी, सरप्राइज, जॉय, दुख, चली गई, अब क्या करूं, कैसे बात करूं या कैसे सॉर्ट आउट करूं। या फिर हो सकता है कि फेमिनिन के केस में मुझे लग रहा है ये है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक जिसकी भी मैंने एनर्जी पिकअप करी है। वेरी हाई वाइब्रेशनल पर्सनालिटीज आर इन्वॉल्व हियर। हाई वाइब्रेशनल मतलब कि अच्छे लोग हैं, मतलब कि सात्विक एनर्जी मुझे एक्सपीरियंस हो रही है। इट्स नॉट तामसिक और राजसिक, क्योंकि देखिए तामसिक और राजसिक में भी अच्छे लोग हैं, तो वो जिस सेटअप में जा रहे हैं कई बारी क्या होता है, या तो लाइफस्टाइल चेंज होने वाली होती है, हो सकता है राजसिक और तामसिक में ये मिले हों और आगे जाके बहुत चेंजेस आ गए। अब सामने वाला इंसान भी बहुत बदल चुका है, मैस्कुलिन भी बहुत बदल चुका है, अब समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ को कैसे अप्रोच करें। या हो सकता है पर्सनल इक्वेशन तो बहुत सही है लेकिन दूसरों की, क्योंकि इसमें दूसरे बहुत ज़्यादा हैं, दूसरों का ही सब खेल चल रहा है यहाँ पे, खुद का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं लग रहा। और दूसरे भड़काने वाले भी हैं या डराने वाले भी हैं, दोनों टाइप के लोग हैं। तो ये जो मैस्कुलिन है ये एक क्रॉस रोड पे है जहाँ पे ब्लॉक्ड इमोशंस भी हैं और एक इनएबिलिटी है, एक अनविलिंगनेस खुद की भी है टू सी द ट्रुथ। जब इंसान खुद ही डर को देखने से झिझक रहा है तो उसको कोई और कैसे, डर को नहीं सच को देखने से झिझक रहा है तो कोई और उसको कैसे हेल्प कर सकता है। कोई यूं खड़ा है अपना हाथ ऐसे करके कि चलो कुछ नहीं होगा, आगे आओ, डरो, एक कदम ले लो, बस कुछ नहीं होगा। हो सकता है बीच में कोई खाई सी दिख रही है और कोई फियर ऑफ हाइट है, कुछ है, पर वो इतना डेंजरस नहीं है, वो डेंजरस नहीं है। बट इंसान अपनी जब लो एनर्जीज में होता है तो उसे हर चीज़ में डेंजर दिखता है। उसको लग रहा है नहीं चलो कुछ और ना हो जाए, आगे कुछ ना और हो जाए, यहाँ पे अगर ये खाई छोटी खाई आई है तो कहता है बड़ी खाई आ जाए, इसके आगे तो फिर मैं वापस भी नहीं जा सकता, या जो भी है जा सकती भी आ रहा है इस पॉइंट में कि हो सकता है कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग फीमेल है जिसकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फादर का इंटरफेरेंस बहुत दिख रहा है मुझे। अब एक इनएविटेबल चेंज है, ठीक है, एक एंडिंग है, मतलब इस सब में होना क्या है, इवेंचुअली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई ना कोई ऐसी बात होएगी जिसमें वो कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब उसके हाथ से चीज़ निकल जाएगी। वैसे नेगेटिव वे में नहीं कि वो जो इतना कंट्रोल कर रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जब चीज़ होनी होगी ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा बेचारे को कब हो जाएगी।
तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो आ रहा है, पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी काम कर रही है। ऐसा कहते हैं ना, जिस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हो या जिस चीज़ के लिए बहुत पागल होते हो, तो वो चीज़ आपसे दूर भागती है। तो अभी वो इतना डरा हुआ है मैस्कुलिन कि वो डर के मारे सही चीज़ करने से भाग रहा है, तो अब सही चीज़ उससे अपने आप ही हो जाएगी। ये पॉजिटिव चीज़ आई है यहाँ पे। चेंज इज इनएविटेबल, एंडिंग इज इनएविटेबल, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू फेस इट डजंट मीन इट विल नॉट हैपन, इट विल डेफिनेटली हैपन। वो तो सिचुएशन को ड्रैग कर रहा है, मैस्कुलिन इतना ड्रैग कर रहा है और ड्रैग करना चाह रहा है, शायद कर भी दे कुछ समय और, लेकिन it will get over and then he has to start fresh, like he has to think of something new उसके बाद। क्योंकि एक आइस ब्रेक नहीं हो पा रही है। वो आइस ब्रेक जैसे ही हो जाएगी ना, तो बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि he will then realize कि other things are also happening, other choices are also gonna be given to him। अभी तो उसका ये एक टेस्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको इस चीज़ के लिए फाइट करना पड़ सकता है कि जो उसकी चॉइस है वो ही बेस्ट चॉइस है, यानी कि उसकी चॉइस एक्चुअली में स्टैंड आउट करती है। डिवाइन फेमिनिन जो उसकी इनेट चॉइस है वो स्टैंड आउट करती है हर जगह से, हर एंगल से, बट लोगों को एक डर है कि इज दिस रियली गोना वर्क आउट। और एक ये भी होता है कि तुम ना अपनी औकात में ही रहो, ऐसे भी कई लोग बोल देते हैं कि तुम इतना हाई लेवल मत जाओ, बहुत हाई लेवल है उधर बहुत, कहते हैं ना, कई बार रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, कोई रिश्ता आ जाता है, किसी बहुत वेल्दी फैमिली का आ जाता है, किसी बड़ी एवरेज फैमिली को सोशल स्टेटस वाइज, तो कहते हैं नहीं उधर मत जाओ, तुम वहाँ जाओगे ना ज़िंदगी भर तुम परेशान रहोगे, मैचअप ही नहीं कर पाओगे, तुम इतनी मतलब लेवल में ढूंढो अपने लेवल में, ज़्यादा अमीर घर में चले जाओगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी, खुद ही लोग बोल देते हैं। या फिर जैसे एक बड़ा एवरेज लुकिंग मैस्कुलिन है, उसको बहुत सुंदर लड़की मिल गई है, डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो उसके खुद के घर वाले कह रहे हैं कि अपने आप को देखा है वो कितनी सुंदर है। ऐसे खुद के लोग ही नेगेटिव कर देते हैं कई बार, या वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है, तेरे को तो इंग्लिश की एक लाइन नहीं बोलनी आती। एग्जाम्पल ही दे रही हूँ मैं, क्या पता उसको घर वाले कह दे, कुछ नेगेटिव कर दे कि तुमको तो भैया स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, या तुम जो है तुम्हारे तो होश उड़ जाता है किसी से बात करते, तुम इतने वो हो, बात ही नहीं करते हो। कुछ लोग होते हैं ना बात ही नहीं करते, और लुक एट दैट पर्सन, कहाँ वो कहाँ तुम, मतलब तुम्हारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस तरह की बातें हो रही हैं भाई उसके आसपास, ये होंगी आगे। तो अभी तो मैंने थोड़ी सी आप कह सकते हो प्रोग्रेस की एनर्जी बता दी, अभी उसको बहुत कुछ फेस करना है। लेकिन जब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हो जाएगा ना, जब आइस ब्रेक हो जाती, जब सब क्लियर हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट फाइट उसकी जो चलेगी उसमें आई एम बीइंग शोन कि उसको ये पता है कि ये ही उसका यही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, यही लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, और यहीं पे सब कुछ है, ठीक है। लव, पार्टनरशिप, यूनिटी और सारे इमोशंस। फेमिनिन की सोर्स इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं। शायद इसी सोर्स इंटीग्रेशन की जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से भी देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, बिकॉज ऐसे लोग बहुत डिटैच्ड होते हैं। तो फेमिनिन हियर इज़ वेरी डिटैच्ड, feminine is not making a single effort, and maybe the feminine doesn't even care in this situation. Feminine has already surrendered to source, everything to source, so उसके पास इतना टाइम ही नहीं है सब सोचने का कि क्या होगा कैसे होगा। जितना बेचारा मैस्कुलिन यहाँ पे सोच रहा है, मैस्कुलिन की हालत देखो क्या हो गई है, और फेमिनिन को कुछ पता ही नहीं है। पता तो होगा, थोड़ा थोड़ा तो सबको पता होता है, बट फेमिनिन इज इन अ चिल मूड, चिल जोन, ठीक है। और उसको जितना वो मैस्कुलिन को सब डिग्रेड कर रहे हैं ना, उतना उसने डिग्रेड ही नहीं किया है। उसको क्या पता मैस्कुलिन को देख के ऐसा लगता हो ओके वेरी नाइस पर्सन, परफेक्ट वन फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है
म्यूचुअल कनेक्शन का कार्ड आ गया यहाँ पे, इतना सब कुछ के बीच में लवर्स कार्ड आ गया, ठीक है, ये सारे के बीच में। तो हो सकता है मैस्कुलिन को एक साइन मिलेगा कि शी ऑल्सो, बिकॉज शी कैन सी हिज क्वालिटीज, शी कैन सी द गुड थिंग्स अबाउट हिम विच हिज ओन पीपल और द अदर्स हु आर इंटरफेयरिंग कैन नॉट सी। देयर कुड बी सम लूप होल, आई डोंट नो व्हाट इट इज, वो तो जो रेजोनेट कर रहा है वही बताएंगे। तो वो लूप होल वो लोग प्ले कर रहे हैं, एक लूप ही है, वो लूप की तरह प्ले कर रहे हैं। कई लोगों की लाइफ में हो जाती कुछ कुछ चीज़ें जो उनके घर वाले ही उनको एक मंत्र की तरह बताते रहते हैं। और मैंने भी अपनी लाइफ में पर्सनली देखा है कि पेरेंट्स के मुंह से, मतलब मेरी मदर के मुंह से मैंने स्पेशली कुछ स्पेसिफिक लाइंस बार बार सुनी है कि ये तो तुम्हारे साथ होता है, ये तो तुम्हारे साथ होता है। तो जब मैंने अपनी हीलिंग करी थी एक टाइम पे, तो मैंने इन सारी स्टेटमेंट्स को चेंज कर दिया था और रिमूव करवा दिया था वो कैबुलरी से। मैंने ये बोल दिया था कि ये आपने बोलना ही नहीं है मेरे आगे आज के बाद, क्योंकि मुझे उनको देख के भी लगता था कि उनको भी ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, कि उनके साथ हो ही नहीं रहा तो वो बोल क्यों रही हैं। उन्होंने भी किसी और से लिया, प्रोग्रामिंग से मिल गया, जो भी है, एक मंत्र की तरह लोग टेप रिकॉर्डर होता है ना, जैसे वो बजाते रहते हैं बार बार, उसका असर सुनने वालों पे भी हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर भी वो एक हिप्नोसिस की तरह वर्क कर रहा है। तो कुड बी पॉसिबल द फेमिनिन इज सो एडवांस, उसको मैस्कुलिन का ऐसा कोई लूप होल, उसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है जो उसको फील हो रही है या उसके सराउंडिंग्स में है। यही उसकी फाइट होगी, यही उसकी फाइट है, उसको लड़ना है इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग से, इन नेगेटिव बातों से, या इस डर से। देखिए, डर सिर्फ इस बात का नहीं होता है इनर वर्क करने वाले लोगों को कि उनकी वो रोमांटिक सिचुएशन कैसी चलेगी, उनको इस बात का भी डर होता है कि विल दिस पर्सन सपोर्ट माई इनर वर्क, विल दिस पर्सन सपोर्ट माई स्ट्रगल्स, विल दिस पर्सन अंडरस्टैंड माई लव फॉर गॉड। कुड बी पॉसिबल देयर इज अ स्पिरिचुअल बैटल गोइंग ऑन, यू नो। आजकल ये चल रहा है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो वो संसारिक लाइफस्टाइल में जा ही नहीं पा रहे हैं, वो कितना भी ट्राई कर ले। बट जैसे शिवा है, शिवा हर्मिट थे, यहाँ पे मैं शिवा और पार्वती का एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ। पार्वती जब आई थी अपने राजमहल से, राजकुमारी, हिमालय पुत्री, यू नो, इस तरीके से वो आई, एंड शी तो न्यू कि वो कौन है, उनको तो पता था वो सती रीबॉर्न एज, रीबूटेड एज पार्वती है। तो उन्होंने जाके बोला शिवा को कि यू नो व्हाट, आई एम योर वाइफ, आई केम बैक, सो एंड देयर इज अ एज गैप एंड देयर इज ऑल दोस थिंग्स। सो शिवा इज लाइक नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ही हैज स्टिल नॉट recognized her. He's like, no, you can't be, it's not possible, you please go. अच्छा, फिर एक फेज आया when he was listening to her, he gave her the opportunity. So she was in chaser energies at that time. So she said, and look at the person, he's a hermit. He's not an ordinary man, normal man living in a house and doing things. He's living in a forest, in a jungle, and she's coming from a palace. बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रास्ट की प्रॉब्लम दिख रही है। हो सकता है कि एक इंसान को लग रहा है कि आई एम लाइक दिस एंड द अदर पर्सन इज लाइक दिस, द अदर पर्सन, एंड ज़रूरी नहीं कि आजकल के ज़माने में कोई जंगल में रह रहा हो या कोई हिमालय की चोटी पे रह रहा हो, वो वाला नहीं। आजकल थोड़ा अलग हो गया कि कोई इंसान बहुत डिटैच्ड है, किसी की बहुत ही अलग लाइफस्टाइल है, ऐसी लाइफस्टाइल है कि नॉर्मली आप देखते नहीं हो। ये इनर वर्क में, हमारी ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में तो दिख जाएगी आपको, कोई मिशन वर्क कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दिख जाएगी। मगर जो दूसरी फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे कि कल ही हम लोग कहीं पे बैठे थे, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, और हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी की। सो एक गर्ल केम इन एंड शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल, वेरी नाइस पॉइंट एक्चुअली। शी इज़ ऑल्सो अ शिवा भक्त, सो आई वॉज टोल्ड दैट शी इज़ वेरी बिग डिवोटी ऑफ शिवा। शी लुक्स like very funky, या मतलब not very funky but you know like wearing jeans, t-shirt. Now people are expecting कोई शिवा भक्त आएगा तो वो बिल्कुल ही एकदम ही वैसे कपड़ों में, जैसे नॉर्मल एक इमेजिनेशन है कि कोई भक्त होगा तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, उसका हुलिया ऐसा होगा। No, she is a cool girl wearing cool clothes, has a cool hairstyle, cool lifestyle, normal person. But अंदर से there is so much devotion कि that person has no bad habits, that person is not going for any parties, that person is not going for any nonsense thing.
अब हम लोग हैं, हम जिस लाइफस्टाइल में, मैं जिस लाइफस्टाइल में हूँ, मुझे हार्डली कोई दिखता है स्मोक करते हुए या ड्रिंक करते हुए, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे लोग ही नहीं हैं। तो जब मैं कहीं ऐसी जगह पे जाती हूँ जहाँ पे स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग बड़ी नॉर्मल दिख रही होती, नॉर्मल, तो मुझे लगता है कि मैं किसी और ही फ्रिक्वेंसी में आ गई हूँ। ऐसा मेरे साथ एक दो बार हुआ कि मैं कहीं पे डॉग्स को फीड करने गई थी और मैंने देखा कुछ 4-5 लड़कियां खड़े होकर स्मोक कर रही थी मॉल के बाहर, क्योंकि मेरे जो डॉग थे वो मॉल में थे। मैं कभी मॉल के अंदर नहीं जाती दोस्तों, मैं मॉल के बाहर से ही निकल जाती हूँ, क्योंकि वही मुझे उतना में ही इंटरेस्ट है। वहाँ पे कुछ गार्ड्स हैं, मैं उनसे मिलती हूँ, कुछ लेबरर्स के बच्चे हैं, उनसे बात करती हूँ, वो हमारी फ्रिक्वेंसी में आ रही चीज़ें वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब मैंने वो देखा, आई एम नॉट जजिंग एनी वन बाय द वे, ये मत सोच लेना कि मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, मैं मेरे किचन गार्डन में या मेरी वॉलंटियरिंग स्पेस में आई विल नॉट अलाउ एनी वन टू ड्रिंक और स्मोक और टू गेट इन टू एनी काइंड ऑफ सेक्शुअल सिचुएशन। मैं कहूँगी कि आप ये जगह इस चीज़ के लिए नहीं, आप कहीं और चले जाओ, किसी प्राइवेट स्पेस पे चले जाओ, कहीं पे कोई रूम बुक कर लो। मैं ऐसे भी बोल देती हूँ, अगर मुझे कभी ऐसा सुनने को भी मिले कि भाई यहाँ पे इस तरीके का सीन चल रहा है, क्योंकि आप देखिए हम काम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, हम एनिमल्स की सेवा कर रहे हैं, हम उनका खाना बना रहे हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था कि मेरे पास एक कपल वॉलंटियर के लिए आ गया था, अब उनको चाहिए स्पेशल रूम। तो मैंने बोला भाई आप वॉलंटियरिंग करने आए हो, आप सेवा करने आए हो, ये हनीमून नहीं चल रहा है यहाँ पे आप दोनों का। तो आपको यहाँ पे हमने सर्विस के लिए अपने 6-6 महीने से मुझे मैसेजेस लिखे, मेरे को ये बोला वो बोला, आई एम सो एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो ये तो पहली बात, उनका प्लान ही नहीं था कपल फॉर्म में आने का। वन गर्ल वॉज प्लानिंग टू कम, अब अचानक से उसके बॉयफ्रेंड का प्लान बन गया साथ में जाने का। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि हो सकता है किसी इंसान ने एक ऐसी लाइफस्टाइल चूज करी हो जिसमें कि उसको लग रहा हो कि सामने वाला शायद फिट ना बैठे, यानी कि सामने वाले की हो सकता है कोई और डिमांड हो, कोई सांसारिक डिमांड हो, या फिर उनके आसपास के लोगों की सांसारिक डिमांड्स हो। ये भी हो सकता है कि 2 people are not having those demands but everybody else is having that type of demand, and it's like a societal expectation that this person is probably fighting against, because अभी तक इन्होंने कोई डिस्कशन ही ढंग से नहीं किया। अगर आप ढंग से बिना डरे किसी के साथ कोई बात करते हो, कोई चीज़ सॉर्ट आउट करते हो, तो समझ भी आता है। और कई लोग कहते हैं यार हस्बैंड वाइफ में ऐसे कैसे हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ऐसा कैसे हो सकता है। होता है, 10-10 साल के रिलेशनशिप में ये हो जाता है, तभी तो इतने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स अचानक से एंड हो जाते हैं। क्यों एंड हो जाते हैं? कोई डील ब्रेकर बात आ जाती है। तो क्या वो डील ब्रेकर बात 10 साल पहले नहीं पता थी, 5 साल पहले नहीं पता थी, 6 साल पहले नहीं पता थी, 10 साल पहले तक हो सकता है जब रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो इंसान को सामने वाले की अल्कोहल इतनी बुरी नहीं लग रही थी। अब इनर वर्क कर करके, साधना कर करके आपको उसकी बदबू से भी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी स्मेल से भी प्रॉब्लम आ रही है। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ जहाँ पे वो ड्रिंक कर रहे हैं, या आपके दोस्त ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं। कितना बड़ा चेंज आ गया। तो अब वो इंसान कह रहा है कि नहीं, मुझे इसमें जाना ही नहीं है। हो सकता है 10 साल पहले माई फादर वॉज और माई मदर वॉज एन अल्कोहलिक, या जो भी है, इट वॉज अ नॉर्मल थिंग इन माई लाइफ स्टाइल और इन माई पेरिफ्री, तो आई एक्सेप्टेड इट। या तब मेरी हीलिंग नहीं हुई थी, या तब मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने एक्सेप्ट कर ली, बट नॉट टुडे। तो 10-10 साल बाद भी डील ब्रेकर्स आ जाते हैं। या फिर हो सकता है ये जो भी व्यक्ति है, इनका पास्ट में कोई बड़ा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चला, एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कोई ऐसी डील ब्रेकर सिचुएशंस हुई हैं जिसकी वजह से दे आर सो डैम स्केर्ड। मतलब कि टूटना और बनना तो भगवान के हाथों में है, बट कोई इंसान अगर बहुत डर डर के जीता है तो ये वो मैस्कुलिन है। अब देखिए ये भी आ गया यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। दिस इज लुकिंग लाइक कि ये जो व्यक्ति है, ये प्रोग्रेशन मुझे दिख रहा है कि ये एक रनर मेंटालिटी के भी इंसान है। निकल जाओ, भाग जाओ, चले जाओ, फेस मत करो, ये फेस नहीं करना चाहते हैं और अपनी इनर स्ट्रेंथ पे भी टैप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज फियर्स, एंग्जाइटीज, लो सेल्फ एस्टीम इज पैरालाइजिंग दिस पर्सन।
लो सेल्फ एस्टीम। ये जो कलेक्टिव रीडिंग है यहीं पे ख़त्म होती है, शुरू से लेके एंड तक। और बीच का मैं कह सकती हूँ कि बीच में जो हुआ है ना, ये फीलिंग्स है मैस्कुलिन की और फेमिनिन की एनर्जी है। तो इसके हिसाब से तो ये जो भी मैस्कुलिन है ये फ़िलहाल तो बहुत डरा हुआ है और इसकी जो सिचुएशन है बिल्कुल भी ठीक नहीं है एज पर दिस कलेक्टिव रीडिंग। तो मैं यहीं पे इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ दोस्तों। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I also do personal sessions and therapies. You can check out the description box for details. One love, peace out, and Victory to Ram.